गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाने शुरू करते हैं। तो आयु बोलती है, उसे हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला? हमने ये सारी चीज़ें कितनी चुपके की थी और हमारी शादी के बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं है। तो ना वहाँ पे आयु के हस्बैंड बोलता है, तुम्हें क्या लगता है वो इतने इतने बड़े साम्राज्य का वारिस है और इतना डम होगा? तो ना वहाँ पे आयु बोलती है, आई थॉट इट। तो बोलते थॉट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने ये सारी चीज़ें बंद नहीं की, उस दिन के आदमी ने मुझे थ्रेटनिंग किया है, अगर हमने ये सारी चीज़ें बंद नहीं की तो वो हमें मार देगा। और तुम्हें लगता है कि अगर वो हमें मार के गुम भी कर देगा ना, तो हमें कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा आयु? तो आयु बोलती है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो बर्बादी लेके जाऊंगी। मैं जानता हूँ उसकी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ़ हुई है। हमने जो किया वो हम अपनी जगह पे सही है। तो ना वहाँ पे आयु के हस्बैंड उसे अपने गले लगा के बोलते, पहले शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें गलती हमारी है। हम किसी और को दुख दे के सुखी होना चाहते थे, किसी और के पैसे को अपना बनाना चाहते थे, जो बिल्कुल सही नहीं था। यूँ हमने गलती की है, हमारी सज़ा हमारे बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे बच्चे के साथ एक अच्छी खासी खुशहाल लाइफ जीऊँ, प्लीज़। तो ना वहाँ पे आयु ना अपने हस्बैंड की तरफ देख के एक सैड सी स्माइल देख के बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। अगर तुम नहीं चाहते तो हम इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। तो ना वहाँ पे आयु के हस्बैंड बोलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर द अंडरस्टैंडिंग आयु। तो ना आयु बोलती है, मैं तुमसे पागल की तरह प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। तो आयु के हस्बैंड बोलते हैं, मुझे पता है और इसीलिए तो मैं वो फील करता हूँ जो तुम मुझे फील करवाना चाहती हो। थैंक यू सो मच, आई लव यू। तो ना वहाँ पे आयु ना ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और दूसरी तरफ से जंगकुक बोलता है, मेरी ज़िंदगी क्यों झंड है, क्योंकि वो अपने कमरे से बाहर है, तेहंग उसके कमरे में अंदर है और जंगकुक को उससे बाहर करके उसने दरवाज़ा लगा दिया है और वो जाकर भी अभी खोल नहीं सकता। अगर वो उसने ज़ोर ज़बरदस्ती करके अंदर जाने की कोशिश भी की तो तेहंग उसे लात मार के घर से ही बाहर निकाल देगा। और उसकी मदर भी, जंगकुक की मदर भी तेहंग का ही साथ देगी। तो अभी वो जाए तो जाए कहाँ, उसकी ज़िंदगी तो अभी गुमनामी में कटेगी। तो ना अपना सर दरवाजे के ऊपर लगा के बोलता है, हाँ वाइफी प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो ना, बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना ऐसा बोल के अपनी पपी सी आइज़ मतलब पपी वाली आवाज़ में तेहंग को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन तेहंग को भाई कोई भी हिला नहीं सकता। तेहंग जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ क्या हो रही है। वो बिल्कुल भी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। वो जंगकुक को सज़ा देगा और वो सज़ा देगा मतलब देगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो ना वहाँ पे तेहंग ना सारी चीज़ों को अच्छे से खासी चीज़ों को वो ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब तेहंग को मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जंगकुक नाकाम हो रहा है हर बार। जंगकुक समझ नहीं पा रहा है कि वो तेहंग को कैसे मनाए। तो ना अचानक से तेहंग का फ़ोन रिंग होता है और बोलता है हेलो। तो जिमिन बोलता है क्या हुआ? तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलते हैं, प्लीज़ ना बेबी जस्ट ओपन द डोर। तो ना वहाँ पे जो जिमिना बोलता है, क्या अपने हस्बैंड को बाहर फेंक दिया? तो बोलते हैं ऑफ कोर्स,
मैं उसे बाहर ही फेंकूँगा ना। उसकी इतनी हिम्मत कि वो सारी चीज़ें होने के बाद भी वो उस लड़की को डिफेंड कर रहा था। उसे माफ़ कैसे कर दिया, और मैं उसे माफ़ बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे फिर ना जोंगकुक की आवाज़ सुन के चिमना हंस रहा था और बोल रहा था, हाँ माय पुअर ब्रदर, उसे बाहर फेंक दिया तुमने। तो बोलता है तो फेंकू नहीं तो क्या करूँ। हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसके आयु ने उसके ऊपर इतनी बड़ी तोहमतें लगाई है। तो ना जोंगकुक ना तेहंग की हर एक चीज़ सुन रहा था। तो ना वहाँ पे वो आई, वो ये सारी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोल रही थी कि वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला, और उसने ऐसे ही उसे जाने दिया। तो तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उसे माफ़ कर दूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं गधा थोड़ी ना हूँ। तो ना वहाँ पे जोंगकुक बोलता है, मैंने उसे आसानी से नहीं छोड़ा, उसके हस्बैंड को मैंने पनिश किया है, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। तो मैं एक ओमेगा प्रेग्नेंट लेडी को कैसे पनिश कर सकता था, इसीलिए मैंने उसके हस्बैंड को किया। बेबी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। अगर मैं आयु को करते, मतलब क्या बोलते हैं, पनिश करता, तो तुम फिर मुझसे नाराज़ होते। करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो भी प्रॉब्लम। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तो बोलते हैं जाओ तो जाओ कहाँ, जहाँ जाना है वहाँ जा, मुझे अभी परेशान मत करवाओ जोंगकुक, जाओ यहाँ से। तो जोंगकुक बोलता है, बेबी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम हुई है, और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ इतनी आसानी से नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से हर एक चीज़ को मैंने कितना बुरा लगा था कि जब मैंने सुना था कि आयु तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है, और जब उसने दिन बोला, फिर मुझे लगा कि ये क्या बोल रही है। उस दिन तो मैं था। तो ना वहाँ पे जोंगकुक बोलता है, तो देखा ना कि मैं कभी नहीं था उसके साथ। तो बोलता है, तुम थे उसके साथ, तुमने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। जोंगकुक, क्यों, मैं क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था? तो जोंगकुक बोलता है, मैं उस बात के लिए रिग्रेट करता हूँ, बहुत रिग्रेट करता हूँ। आई एम रिग्रेट माई सेल्फ, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ प्लीज़ ना वाइफी, ओपन द डोर, आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू, आई वॉन्ट टू फील यू। मैं बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ना वहाँ पे जोंगकुक ना ऐसे बोल के वो एकदम चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी वो तेहंग को कैसे मनाए। हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा उसके लिए ओवर हो रही थी। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें जोंगकुक की कोई गलती नहीं है, वो चाहकर भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। वो जानता है कि अभी जो तेहंग क्या फील कर रहा होगा। तेहंग बहुत ही ज़्यादा ही अभी बहुत ही ज़्यादा उससे, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि वो हर बार उसकी ज़िंदगी का हर मुकाम पे उसका पास्ट उसे याद आता है। दोनों वहाँ पे तेहंग ना वहाँ पे दरवाज़ा खोलता है, और जोंगकुक तुरंत ही उसे हक कर लेता है और बोलता है, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुमसे मैं अलग नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी वजह से ही मैं ज़िंदा हूँ। तो ना वहाँ पे तेहंग ना ऐसा सुन के ना जोंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो मुझे। तो ना जोंगकुक बोलता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें फील तो करवाना पड़ेगा ना। तो ना तेहंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं फील करना, छोड़ो मुझे। तो ना वहाँ पे जोंगकुक तेहंग को गोद में लेता है और उससे गार्डन में लेके जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर तेहंग यहाँ पे रहा ना, उसे ऐसे अनब शनब चीज़ें याद आएंगी जो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि तेहंग को वो अनब शनब चीज़ें याद आए। वो चाहता है कि तेहंग ये सारी चीज़ें भूल जाए। तेहंग को वो कड़वी यादों का घूंट वो नहीं पिलाना चाहता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा, मतलब अभी प्रेगनेंसी में दौरान कितना ज़्यादा उसे हर्ट होगा, बेबी को हर्ट होगा, और ये वो नहीं चाहता। तो इसीलिए ना तेहंग
और जंगकुक वो मिल के बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद तियांग बोलता है ये सारी चीज़ें करने का क्या ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत तो दिख नहीं रहा मुझे। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है ज़रूरत है या नहीं वो बात की बात है, अभी प्यार करता हूँ तुमसे, हमेशा प्यार करता रहूँगा। तुम्हें इन सारी चीज़ों के लिए कोई भी गलती या फिर रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है तियांग। मुझे पता है कि मैं कैसे तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपने से अलग करना मुझे नहीं है और मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा और ये मेरा प्रॉमिस है। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है ऐसा, तो तियांग बोलता है क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? तो बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि प्यार करता था और प्यार करता रहूँगा, तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे तियांग बोलता है ऐसा, जंगकुक को बोलता है कि हर बार मैंने तुम्हें देखा है कैसे तुम्हें ये सारी चीज़ें हर्ट हुई है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था लेकिन मैं तुमसे। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी नहीं चाहते थे, तुम्हें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये चीज़ें भी मुझे बहुत अच्छे से बताए थे। तो तुम्हें अपने आप को ऐसे डिफेंड करने की या फिर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और तुम जिस हालत में अभी हो अभी तुम्हें बहुत प्यार से रखना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, गलत ही तो कर रहा हूँ ना। तो ना वहाँ पे तियांग ना जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक बोलता है मेरे प्यार की वजह से, मेरी गलतियों की वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और मैं तुम्हें सफ़र नहीं करवाना चाहता। तो ना वहाँ पे तियांग ना जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुम ये सारी चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं होती, हम क्यों खुश नहीं रह पाते, हर कोई सिर्फ हमारी खुशियों को छीनने के लिए क्यों आ जाता है। तो ना जंगकुक बोलता है आई प्रॉमिस यू अब के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, कोई भी तुम्हें तुम्हारे खुशियों से अलग नहीं करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है और कोई भी तुम्हें अपने से मुझसे अलग नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे तियांग जब ये सुनता है ना उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे इसी कंफर्ट की ज़रूरत थी और वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। तो ना वहाँ पे तियांग ना जंगकुक को बोलता है मैं जानता हूँ कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा पैथेटिक और बहुत ही ज़्यादा रूड हो जाता हूँ ना जंगकुक। तो ना जंगकुक बोलता नहीं तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हें अगर मेरी जगह मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद और भी बहुत कुछ करता, तुम तो फिर भी बहुत कम करते हो, तुम बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल है तुम्हारा, मेरी तरह नहीं, थोड़े से ही पेशेंस लूज़ कर देता हूँ मैं। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना तियांग को ऐसा बोल के और बोलता है तुम्हें पता है ये सारी चीज़ें क्यों हैं, किस लिए है? तो ना तियांग बोलता है मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए है, तुम मेरे हो, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है हाँ तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि तुम्हारा सिर्फ मैं हूँ और तुम सिर्फ मेरे, कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। तो ना वहाँ पे तियांग ना जंगकुक को बोलता है मुझे पता है कि तुमसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता चाह कर भी, और मैं चाहूँ तो फिर भी तुमसे अलग नहीं हो सकता। तो ना वहाँ पे तियांग ऐसा बोलता है तो जंगकुक बोलता है तुम चाहो या ना चाहो तुम मेरे साथ अभी जुड़ गए हो, मेरे से दूर अभी तुम्हें मैं कभी जाने नहीं दूँगा। तो ना वहाँ पे तियांग बोलता है ऐसा और जंगकुक को कि हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसे ही हो। तो ना बोलता है हाँ सिर्फ तुम्हारा, ऐसा बोल के वो दोनों मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के बाद तियांग बोलता है मुझे भी घर जाना है, मुझे कमरे में जाना है, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना तियांग को जंगकुक गोद में लेता है और वहाँ से लेके चला जाता है। और जाते जाते गाइस मैं अपनी कहानी ये भी अभी ख़त्म करती हूँ। नॉइस है तो प्लीज़ इग्नोर इट और बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। रोज़ फ़ैन फिक्शन डालने की कोशिश करूँगी। यार तबीयत ख़राब है यार, इसीलिए आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है, थोड़ी सी समझो यार।
मेडिकली मैं कभी फिट नहीं रह पा रही हूँ कुछ दिनों से, जब से मैंने यूट्यूब खोला है तब से। तो प्लीज़ यार सपोर्ट इट, और नया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाकी की फैन फिक्शन देख लेना। बाय बाय।